देखिए, आज हम कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 15 प्रायिकता की प्रश्नावली 15.1 का आज हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, दो बच्चे वाले 1500 परिवारों का, लिखो दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का, दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का यदृच्छया चयन किया गया। यदृच्छया चयन किया गया, चयन किया गया और निम्न आंकड़े लिए गए। निम्न आंकड़े और निम्न आंकड़े लिए गए और निम्न आंकड़े लिए गए। निम्न आंकड़े लिए गए। अब देखो यहां पर कौन कौन से आंकड़े लिए। पहला, परिवार में लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या। और नीचे लिए गए परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या यहां पर है 2 और यहां पर है आपका 475 और यहां पर है 1 और यहां पर है 814 और यहां पर है 0, यहां पर है 211। यहां पर हमारा सवाल है और सवाल फिर ये बोल रहा है कि यदृच्छया चुने गए परिवार की प्रायिकता ज्ञात करो, जिसमें, अब प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता यहां पर हमको ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है प्रायिकता? पहला, जिसमें 2 लड़कियां हो। 2 लड़कियां हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करो। अगला, 1 लड़की हो। 1 लड़की हो इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। और तीसरा, कोई लड़की ना हो। कोई लड़की ना हो। इन चीज की यहां पर आपको प्रायिकता ज्ञात करना है। इन चीज की क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता ज्ञात करना है। सवाल को पहले पढ़ेंगे। सवाल यहां पर कह क्या रहा है, सवाल को यहां पर बारीकी से पहले हम सवाल समझते। गणित का नियम है, क्या बोल रहा है? 2 बच्चों वाले 1500 परिवार का चयन किया गया। 2 बच्चों वाले, कितने बच्चों वाले? 2 बच्चों वाले। 2 बच्चों वाले ऐसे परिवार जिसमें से 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के लड़के हैं या दोनों लड़की लड़की है या एक लड़का और एक लड़की है, इस टाइप के, है ना। 2 बच्चों वाले परिवार, कितने परिवार? 1500 परिवार का चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े यहां पर लिए गए हैं, है ना। आंकड़े क्या क्या लिए गए कि भैया 475 परिवार ऐसे हैं जिनमें दोनों की दोनों लड़कियां हैं। 1500 में से 814 परिवार ऐसे हैं जिसमें एक लड़की है, क्लियर। और 211 परिवार ऐसे जिसमें एक भी लड़की नहीं है, मतलब दोनों क्या है? लड़के। अब प्रायिकता ज्ञात करो कि 2 लड़कियां हैं। किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है? 2 लड़कियां हैं, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे, पहले का कर रहा हूं मैं हल। पहले का हल, पहला क्या बोल रहा है? 2 लड़कियां हैं परिवार में, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। परिवार में 2 लड़कियां हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे कुल परिवारों की संख्या। कुल कितने परिवार है? 1500 परिवार है। यहां पर हम क्या लिखेंगे? कुल परिवारों की संख्या। कुल कितने परिवार हैं यहां पर आपके? 1500 परिवार है। कुल परिवारों की संख्या यहां पर 1500 है। टोटल 1500 परिवार है, मतलब कि अनुकूल परिणामों की संख्या यहां पर कितनी है आपकी?
1500 है। यहां लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या यहां पर कितनी है आपकी 1500 है ना। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी यहां पर आपकी 1500 है। तो खोलने भूल गया मैं। कुल परिणामों की संख्या 1500 है, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या यहां पर कितनी होगी आपकी 1500 निकल करके आ गई। अब ऐसे परिवार जिनमें सिर्फ 2 लड़कियां है की संख्या, सिर्फ 2 लड़की हो, ऐसे कितने परिवार हैं 475 परिवार है। 475 परिवार ऐसे जिनमें 2 लड़कियां हैं। क्लियर। यहां लिखेंगे हम ऐसे परिवार, ऐसे परिवार जिनमें केवल ऐसे परिवार, ऐसी फैमिली जिनमें केवल 2 लड़की हो, उनकी संख्या कितनी यहां पर आपकी 475 है। ऐसे परिवार जिनमें केवल 2 लड़कियां हो की संख्या, ऐसे परिवार जिनमें केवल कितनी लड़कियां हो 2 लड़कियां हो, उनकी संख्या कितनी यहां पर 475 है। यहां लिख दें हम कितनी है 475 है। जिनमें केवल कितनी लड़कियां हैं 2 लड़कियां हैं, उनकी संख्या यहां पर कितनी है आपकी 475 है। क्लियर है। अतः अनुकूल परिणाम, हमारे अनुकूल क्या है, हम क्या चाह रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि ऐसे परिवार जिनमें 2 लड़कियां, उनकी प्रायिकता ज्ञात करना है, कितने चांस है ना, है ना। क्लियर है। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने होंगे यहां पर आपके 475 होंगे। कहाँ पे, हाँ अनुकूल नहीं, अनुकूल नहीं, यहाँ कुल आएगा, कुल मतलब टोटल, है ना। यहाँ पर आएगा कुल परिणामों की संख्या। वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना, वेरी गुड, है ना। कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर 1500 है। अब ऐसे परिवार जिनमें 2 लड़कियां हो, उनकी संख्या 475 है ना। मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, किसकी संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है यहाँ पर आपकी 475 है। यहाँ लिखेंगे हम अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी यहां पर आपकी 475 है। अनुकूल परिणामों की संख्या यहां पर 475 है। अब हम क्या निकाल लेंगे, यहां पर प्रायिकता निकाल लेंगे। प्रायिकता बराबर क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या 475 है। कितनी है 175 बटे का हो गया बटे, और कुल परिणामों की संख्या कितनी, कुल कितने परिणाम है, टोटल यहाँ पर 1500 परिणाम है। कुल परिणाम कितने यहाँ पर आपके 1500 है। क्लियर है। अनुकूल परिणाम 475 और कुल कितने परिणाम है यहाँ पर आपके 1500 है। तो प्रायिकता P बराबर 15 से काट दूंगा मैं, 15 का पहाड़ से पढ़ोगे 47 से आगे ना बढ़े। 15 तिया 45, 47 में से 45 से कितना बचा, 2 बचा, और 2 पे 5 कितना हो गया 25। अब 15 कैसा बढ़ो, 25 से आगे ना बढ़े, 15 कम, अब 25 में से 15 गए कितना बचा
25 में से 15 कितना बचा? 10। क्या 10 में 15 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो यहाँ लग जाएगा जी दशमलव, और 10 में लग जाएगा 0, तो 10 पे शून्यम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब 15 का ऐसा पढ़ो कि 100 से आगे ना बढ़े, तो 15 छिक्के 90, और बट्टे में यहाँ पर कितना देखो 15 एक कम, उसको 15 से काटे, नीचे वाला 15 से काटना पड़ेगा। 15 एक कम 15, डबल 0, 15 शून्यम शून्य और 15 शून्यम शून्य। अब यहाँ पर जो 2 जीरो है, दशमलव 2 संख्या के पहले खसक जाएगा, तो 0.316, 0.316 ये हो गया आपका आंसर। कॉपी में इसको जल्दी से नोट करो। कर लिए नोट? अब यहां पर हमको, अब इसका देखो पहला सवाल कर लिए, चलो ठीक, अब दूसरा करेंगे। दूसरा भी सेम ऐसे ही है। दूसरा यहां पर आपको क्या कह रहा है? दूसरा यहां पर आपको ये कह रहा है केवल एक लड़की है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि सिर्फ एक क्या है? लड़की है। केवल एक लड़की है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो उसमें भी ऐसे ही लिखना है, कुल परिवारों की संख्या, कुल कितने परिवार है? 1500। लिखो फिर से, कुल परिवारों की संख्या बराबर 1500। फिर लिखना है कुल परिणामों की संख्या बराबर कितनी है? 1500। अब ऐसे परिवार जिनमें केवल कितनी लड़की हो? ऐसे परिवार जिनमें केवल एक लड़की हो, जिनमें केवल एक लड़की हो, उसकी संख्या, सिर्फ एक लड़की हो, लड़की कितनी हो? सिर्फ एक हो। ऐसे कितने परिवार है? 814 परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक लड़की है। 814 है ना? क्लियर? अब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी जाएगी यहां पर आपकी? 814 हो जाएगी। क्लियर? ये अब प्रायिकता निकाल लेंगे। प्रायिकता होती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम यहां पर जाएंगे आपके 814 बटा, और कुल परिणाम यहां पर आपके 1500। इसको भी 15 से काटेंगे। 15 से इसलिए काट रहे क्योंकि यहाँ पर 100 वाली संख्या जाए, तो काटेंगे 15 से इसको। अब 15 का पहाड़ ऐसा पड़ेंगे कि 81 से आगे ना बढ़े। 15 5 6 75, 81 में से 75 कितना बचा? 6। 6 पे 4 कितना हो गया? 64, है ना? क्लियर? 6 15 5 6 75, 81 में से 15 5 75, 81 में से 75 का 6 बचा, 6 पे 4 64। अब 15 का ऐसा पढ़ो 64 से आगे ना बढ़े। 15 4 60, 64 में से 60 का कितना बचा? 4। क्या 15 में 4, क्या 4 में 15 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो यहाँ लग जाएगा दशमलव, और 4 पे लग जाएगा 0, 4 पे शून्यम शून्य। अब 15 का ऐसा पढ़ो कि 40 से आगे ना बढ़े, तो 15 दूनी 30। यहाँ पर 2 जीरो है, मतलब 2 संख्या के पहले क्या आ जाएगा आपका? दशमलव आ जाएगा। दशमलव यहाँ आ जाएगा, दशमलव 542। ये हो गया आपका दूसरे का आंसर। इसको कॉपी में नोट करो। हो गया? जल्दी उतारो। उतार लिए?
अब देखो इसी का तीसरा करेंगे। तीसरा यहां पर ये बोल रहा है कि कोई लड़की ना हो, कोई भी लड़की ना हो। तो तीसरा हल करेंगे। इसमें फिर से लिखना है कुल परिवारों की संख्या, टोटल कितने परिवार हैं? कुल 1500 परिवार है। तो यहां पर हम लिखेंगे कुल परिवारों की संख्या 1500। उतारो जल्दी से। फिर से कुल परिणामों की संख्या कितनी जाएगी यहां पर आपकी? 1500 हो जाएगी। अब ऐसे परिवार जिनमें कोई लड़की ना हो, यहां पर हम लिखेंगे जिनमें कोई लड़की ना हो। ऐसे परिवार जिनमें कोई लड़की ना हो, ऐसे परिवार जिनमें कोई भी लड़की ना हो की संख्या, कोई भी लड़की ना हो मतलब 0 लड़कियां हो। ऐसे परिवार जिनमें 0 लड़कियां हो, कोई भी लड़की ना हो, उनकी संख्या कितनी यहां पर आपकी? 211 है। 211 है। तब अनुकूल परिणामों की संख्या यहां पर आपकी कितनी जाएगी? 211। तब प्रायिकता निकाल लेंगे। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम कितने यहाँ पर आपके? 211। तो अनुकूल परिणाम में यहाँ पे हम कितने रख देंगे? 211 बटे कुल परिणाम यहाँ पर कितने हैं? 1500। अब 211 में 1500 का भाग देंगे। 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 21 से आगे ना बढ़े। 15 कम 21 में से 15 का कितना बचेगा? कितना बचेगा? 21 में से 15 का 6 बचा। 6 पे 1 61। 15 का ऐसा पढ़ो 61 से आगे ना बढ़े। 15 4 60। अब 61 में से 60 का बचा 1। क्या 1 में 15 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव और 1 पे 0 हो जाएगा 10। क्लियर? क्या 10 में 15 का भाग जाता है? नहीं। फिर यहाँ पर लग जाएगा 0, वहाँ लग जाएगा 10, तो वो हो जाएगा 100। क्लियर? अब 15 कैसे पढ़ोगे? 100 से आगे ना बढ़े। 15 छिक्के 90। 10 यहाँ पर 2 0 दशमलव 2 संख्या पहले खसक जाएगा, तो 0.14। ये आ गया आपका अगला आंसर। 0 पॉइंट कितना आ गया आपका? 14 आ गया। अपन ने यहाँ पे डेसिमल में लेकर के आ गए। सवाल वाले ने इसको काटा भी नहीं, उसने इतना बस लिख दिया। वो इतना बस आंसर लिख दोगे तो भी चल जाएगा। क्लियर है? नहीं भी काटोगे तो भी चल जाएगा।